नमस्कार, मैं आदित्य वर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल आदित्य इंग्लिश क्लासेस में। आज का हमारा जो रूट है हेली और हेलियो। हेली और हेलियो दोनों रूट है और दोनों का मतलब होता है सन या सनलाइट, सूर्य या सूर्य की किरण। तो आइए इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला जो वर्ड है हेलियोलैट्री है। तो सबसे पहले हेलियोलैट्री जो है नाउन है। क्या है? नाउन है। हेलियो और हेली दोनों रूट है और दोनों का मतलब होता है दिशन या सनलाइट। सनलाइट सूर्य या सूर्य की प्रकाश। और कहीं पे भी आपको लैट्री दिख जाता है तो ये लैट्री ये भी एक रूट है और इसका मतलब होता है बरसिप। बरसिप और बरसिप का मतलब होता है पूजा करना। पूजा करना यानी द बरसिप ऑफ द सन इज कॉल्ड हेलियोलैट्री। सूर्य की पूजा, सूर्य की उपासना को क्या कहते हैं? हेलियोलैट्री कहते हैं। और जो इंसान करता है, कहीं ना कहीं हम आप सब करते हैं, आपके माता पिता जी करते हैं। हमारे बिहार राज्य में हिंदू धर्म का आस्था का सबसे बड़ा महापर्व मनाया जाता है छठ पूजा। और उस छठ पूजा में हमारे माता पिताजी सूर्य की उपासना करते हैं। तो जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हेलियोलैट्री में आर वाई को हटा के आर वाई के जगह पे ई आर लगा देंगे। क्या? ई आर लगा देंगे तो वो नाउन हो जाता है और पर्सन को बताता है। यानी हेलियोलैटर क्या हो गया? अ पर्सन हु बरसिप्स द सन या सनलाइट जो सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, उसे हेलियोलैटर कहते हैं। हेलियोलैटर कहते हैं। किसी भी वर्ड के अंत में जब ई आर लगा देते हैं तो वो नाउन होता है और पर्सन को बताता है। क्या? पर्सन को बताता है। तो यहां पे हेलियोलैट्री में आर वाई को रिमूव कर हटाकर आर वाई के जगह पे ई आर लगा दिए तो वो नाउन हो गया और पर्सन को बता दिया। यानी हेलियोलैटर क्या हुआ? अ पर्सन हु बरसिप्स द सन या सनलाइट इज कॉल्ड हेलियोलैटर और उस पूजा को हेलियोलैट्री कहते हैं। नेक्स्ट हेलियोफाइल। नेक्स्ट जो हमारा है हेलियोफाइल। तो अभी बताएं हेली और हेलियो दोनों रूट है और दोनों का मतलब जो होता है सन या सनलाइट। और फाइल ये भी एक रूट है। फाइल का मतलब होता है लव या लाइक। लव या लाइक या एडमायर। एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, प्रेम करना। तो जिस चीज को हम लाइक करते हैं उस चीज से लव करते हैं और जिस चीज से हम लव करते हैं उस चीज का एडमायर करते हैं, प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं। तो हेलियोफाइल क्या हुआ? अ पर्सन हु लव्स या लाइक द सन या सनलाइट इज कॉल्ड हेलियोफाइल। यानी जो सूर्य से प्रेम करता है, जो सूर्य की तारीफ करता है, जिसे सूर्य की लाइट पसंद है, उसे क्या कहते हैं? उसे हेलियोफाइल कहते हैं। यानी अ पर्सन हु लव्स द सन या सनलाइट इज कॉल्ड हेलियोफाइल। इज कॉल्ड हेलियोफाइल। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर आते हैं और नेक्स्ट वर्ड हमारा है हेलियोफिलस। तो पीछे क्लास में चर्चा किए थे
किसी भी वर्ड के एंड में OUS रहता है तो सबसे पहले वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव जो होता है किसी चीज का क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है। तो हेलियोफिलस एक एडजेक्टिव है और जाहिर सी बात है ये किसी चीज का क्वालिटी बताएगा, विशेषता बताएगा। तो आइए देखते हैं हेलियो। अभी बताएं, हेलियो जो है एक रूट है। हेलियो का मतलब होता है सन या सनलाइट, सूर्य या सूर्य की प्रकाश। और फिल कहीं पे भी दिख जाता है तो इसका मतलब होता है लव या लाइक, LIKE, लाइक। तो हेलियोफिलस क्या हुआ? अट्रैक्टेड टू द सन, सूर्य के प्रति आकर्षित हो जाना। सूर्य के प्रति आकर्षित हो जाना को क्या कहते हैं? हेलियोफिलस कहते हैं। यानी अट्रैक्टेड टू द सन या सनलाइट, अट्रैक्टेड टू द सन या सनलाइट इज कॉल्ड हेलियोफिलस। तो अट्रैक्ट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। अट्रैक्टेड टू द सन या सनलाइट इज कॉल्ड हेलियोफिलस। सूर्य के प्रति आकर्षण को क्या कहते हैं? हेलियोफिलस कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है हेलियोलॉजी। तो कहीं पे भी आपको ओलॉजी दिख जाता है तो सबसे पहले ये नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। और ये सब्जेक्ट को बताता है, विषय। क्या चीज को बताता है? सब्जेक्ट, विषय। यानी हेलियोलॉजी क्या है? एक विषय है। और कहीं पे भी आपको ओलॉजी दिख जाता है तो ये एक रूट है और इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। क्या? स्टडी ऑफ। और स्टडी ऑफ का मतलब होता है अध्ययन करना, पढ़ाई करना। अध्ययन करना या पढ़ाई करना। और हेली या हेलियो दोनों रूट है। दोनों का मतलब क्या होता है? द सन या सनलाइट। यानी हेलियोलॉजी क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो उसको क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ द सन या सनलाइट इज कॉल्ड हेलियोलॉजी। सूर्य या सूर्य के किरण के बारे में पढ़ना को क्या कहते हैं? हेलियोलॉजी कहते हैं। और जो पढ़ता है, कौन पढ़ता है? कोई इंसान ही तो पढ़ते होंगे या जानवर पढ़ता है? बिल्कुल, इंसान पढ़ते हैं। तो जो पढ़ता है उसको यहां पे बाई के जगह पे बाई को आई में बदल देंगे और साथ में ST लगा देंगे तो वो नाउन होगा और पर्सन को बताएगा। यानी हेलियोलॉजिस्ट क्या हो गया? वो इंसान जो सूर्य के बारे में पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? हेलियोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो विषय से हम पढ़ते हैं, जिस विषय से हम पढ़ते हैं सूर्य के बारे में, उसे क्या कहते हैं? हेलियोलॉजी कहते हैं। यानी द स्टडी ऑफ द सन या सनलाइट इज कॉल्ड हेलियोलॉजी। नेक्स्ट, हेलियोफोबिया। हेली और हेलियो दोनों रूट हैं। दोनों का मतलब होता है सन या सनलाइट, सूर्य या सूर्य की प्रकाश या किरण। और कहीं पे भी आपको दिख जाता है फोबिया, तो फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ। क्या? फियर ऑफ। और फियर ऑफ का मतलब होता है डर या भय। डर या भय। तो फियर और फोबिया में अंतर होते हैं। और अंतर यह है कि फियर का कारण होता है, डर का कारण होता है, जबकि फोबिया जो होते हैं वो एक इलॉजिकल फियर होते हैं, इरेशनल फियर होता है। इसमें डर लगता है लेकिन आप रीजन नहीं दे सकते हैं क्यों डर लगता है। किसी को पानी से डर लगता है, फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। किसी को स्नेक से डर लगता है, किसी को लिजर्ड से डर लगता है, किसी को कुछ से डर लगता है, किसी को कुछ से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है। तो डर का कारण होता है, फियर का कारण होता है, जबकि फोबिया का कोई कारण नहीं होता है। फोबिया जो होता है वो एक इलॉजिकल फियर होते हैं, अतार्किक डर या भय। तो हेलियोफोबिया क्या हुआ? फियर ऑफ द सन या सनलाइट इज कॉल्ड हेलियोफोबिया। सूर्य या सूर्य की किरण से डर को क्या कहते हैं?
हेलियोफोबिया, फियर ऑफ द सन और सनलाइट इज कॉल्ड हेलियोफोबिया। सूर्य या सूर्य की प्रकाश से डर या भय को क्या कहते हैं? हेलियोफोबिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, प्लीज टेक योर टाइम। चलिए आइए, नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है वो हेलियोफैगस। तो आइए देखते हैं हेलियोफैगस क्या होते हैं। तो यहां पे हेलियोफैगस में इस वर्ड के अंत में ओएस लगा हुआ है, तो सबसे पहले ये एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और जाहिर सी बात है, एडजेक्टिव जो होते हैं विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है। तो हेलियो जो है ये भी एक रूट है। हेलियो का मतलब सन, क्या? सन। और कहीं पे आपको फैग दिख जाता है, PHAG, ये भी एक रूट है। फैग का मतलब होता है ईट या फीड। ईट या फीड, खाना या भोजन, खाना या भोजन, यानी फीडिंग ऑन सन या सनलाइट। सूर्य को खाना को क्या कहते हैं? हेलियोफैगस। सूर्य को खाना को क्या कहते हैं? हेलियोफैगस। यानी हनुमान जी बजरंगबली सूर्य भगवान को ही निगल गए थे, खा गए थे। तो हेलियोफैगस क्या हुआ? सूर्य को खाना को क्या कहते हैं? हेलियोफैगस। फीडिंग ऑन द सन या सनलाइट इज कॉल्ड हेलियोफैगस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है हेलियोथेरेपी है। तो आइए देखते हैं हेलियोथेरेपी क्या होता है। तो सबसे पहले हेलियोथेरेपी नाउन है। क्या है? नाउन है। और हेलियो आपको पता है एक रूट है। हेलियो का मतलब सन या सनलाइट। सवाल खड़ा होता है थेरेपी क्या होता है। तो सबसे पहले थेरेपी जो है ये नाउन है, और ये थेरेपी का मतलब जो होता है ट्रीटमेंट। क्या? ट्रीटमेंट, जिसको आप सिनोनिम के रूप में, साइनो के रूप में क्योर कह सकते हैं, या डायग्नोसिस। और सबका मतलब होता है इलाज, या आप कह सकते हैं उपचार। इलाज या उपचार। तो हेलियोथेरेपी जो है एक तरह का ट्रीटमेंट है, एक तरह का उपचार है। तो सबसे पहले थेरेपी के बारे में जानते हैं। थेरेपी जो होता है वो एक ट्रीटमेंट को कहते हैं, क्योर को कहते हैं, इलाज, उपचार को। तो थेरेपी में इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। अब डॉक्टर भी तरह तरह के होते हैं। डॉक्टर भी आपको मेडिसिन देकर उस डिजीज का इलाज करते हैं, या उसका ऑपरेशन कर उस डिजीज का इलाज करते हैं। जबकि थेरेपी में ना तो इसका ऑपरेशन किया जाता है, ना ही ड्रग्स दिया जाता है। इसमें क्या होता है? इलाज किया जाता है बिना ऑपरेशन और बिना मेडिसिन के। तो हेलियोथेरेपी क्या होता है? ये एक तरह का ट्रीटमेंट है, एक तरह का उपचार है, और इसमें डिजीज को इलाज करते हैं सन के लाइट के माध्यम से। यानी क्या हुआ? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारी का इलाज बाई मीन्स ऑफ, किस तरीके से, कैसे करते हैं? तो बाई सनलाइट, सूर्य के लाइट के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जिस डिजीज का हम इलाज करते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? हेलियोथेरेपी। उसे क्या कहते हैं? हेलियोथेरेपी। यानी हेलियोथेरेपी जो होता है एक तरह का इलाज है, उपचार है, और इसमें सनलाइट के माध्यम से किसी डिजीज का उपचार किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो जिसमें हम सनलाइट के माध्यम से जिस डिजीज का उपचार करते हैं उसे हेलियोथेरेपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हेलियोथेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हेलियोस्कोप। तो हेली या हेलियो दोनों एक रूट है, दोनों का मतलब होता है सन या सनलाइट। और यहां पे देखिए स्कोप, यहां पे है स्कोप। तो स्कोप को समझने के लिए हम आते हैं माइक्रोस्कोप पे। तो माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप जो है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, और ये इंस्ट्रूमेंट में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म
जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस चीज को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में भी स्कोप लिखा हुआ है और यहां पे हेलियोस्कोप में भी स्कोप लिखा हुआ है। तो हेलियोस्कोप में जो स्कोप है, ये जो स्कोप है, स्कोप एक रूट है, इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग, यानी हेलियोस्कोप जो है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है और इसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं, सन को देखते हैं। अगर आप डायरेक्ट सन को देखिएगा तो आप देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। तो डायरेक्ट आप सन को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया जाता है, हेलियोस्कोप का। और जब आप हेलियोस्कोप से डायरेक्ट सन को देखिएगा तो आपके आंख पे कोई इफेक्ट नहीं आएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन आप विदाउट हेलियोस्कोप अगर आप सन को देखते हैं, सनलाइट को देखते हैं, तो आप देख नहीं पाइएगा, आपका आंख जो है बंद हो जाता है। तो डायरेक्ट हम सन को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, अब वो इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है हेलियोस्कोप। यानी हेलियोस्कोप क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का औजार होता है। ऑब्जर्विंग मतलब सीइंग द सन, सन को देखने के लिए, है ना, विदाउट, है ना, विदाउट इंजरी, बिना प्रभाव पड़े, क्या चीज के ऊपर, आईज के ऊपर, आंखों के ऊपर बिना प्रभाव पड़े जिस इंस्ट्रूमेंट के सहारे हम सन को देखते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हेलियोस्कोप कहते हैं। तो इस बात को आप लिख लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है वो है हेलियोग्राफ। तो आइए देखते हैं हेलियोग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले हेलियोग्राफ जो है वो एक नाउन है, क्या है, नाउन है। और को हेली और हेलियो जो है एक रूट है और दोनों का मतलब होता है सन या सनलाइट, सूर्य या सूर्य की प्रकाश। चलिए, और ग्राफ, अगर ग्राफ के बारे में हमें पता चल जाता तो आसानी से इसका मतलब समझ जाते। तो ग्राफ जो है ये भी एक रूट है और ग्राफ का मतलब होता है मेजरमेंट, एक मतलब जो होता है मेजरमेंट और दूसरा जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट। क्या, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब औजार, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट। और मेजरमेंट का मतलब मापना, नापना। यानी जो हेलियोग्राफ होता है वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें मेजर किया जाता है, मापा जाता है। क्या चीज मापा जाता है, सन के लाइट का इंटेंसिटी मापा जाता है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट के सहारे मापते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, हेलियोग्राफ कहते हैं। हेलियोग्राफ क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर मेजरिंग, मापा जाता है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, सनलाइट के इंटेंसिटी को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, हेलियोग्राफ, उसे क्या कहते हैं, हेलियोग्राफ। तो आप इस बात को लिख लीजिए प्लीज। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट जो हमारा रूट है वो सेलेनो। सेलेनो एक रूट है, सेलेनो का मतलब होता है मून, मून का मतलब चंद्रमा या चांद। तो आइए सेलेनो से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा पहला जो वर्ड है सेलेनोलॉजी है। तो कहीं पे आपको ओलॉजी दिख जाता है तो सबसे पहले ये नाउन होता है और सब्जेक्ट होता है, विषय। यानी सेलेनोलॉजी क्या है, एक विषय है। तो जाहिर सी बात है इसको हम स्टडी करेंगे। यानी कहीं पे भी आपको ओलॉजी दिख जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ का मतलब अध्ययन करना, क्या, अध्ययन करना, पढ़ाई करना। यानी सेलेनोलॉजी क्या है कि विषय है। और सेलेनो ये भी एक रूट है। सेलेनो का मतलब होता है मून और मून का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। यानी सेलेनोलॉजी क्या है,
एक विषय है जिसमें हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में, चांद के बारे में अध्ययन करते हैं। जिस विषय से हम चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं, चांद के बारे में पढ़ते हैं, उसे सेलेनोलॉजी कहते हैं। और कहीं ना कहीं कोई इंसान पढ़ता होगा, कोई आदमी पढ़ता होगा, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सबसे पहले बाई को हटाकर बाई के जगह पे हम IST ऐड कर देंगे तो बन जाएगा सेलेनोलॉजिस्ट। तो जो इंसान पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये भी नाउन हो गया और पर्सन को बताएगा। यानी सेलेनोलॉजी क्या हुआ? द स्टडी ऑफ द मून, चांद के बारे में पढ़ना या अध्ययन करना को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो है सेलेनोलेट्री। अभी बताएं, सेलेनो जो है एक रूट है और सेलेनो का मतलब जो होता है मून, मून का मतलब चंद्रमा या चांद, और लैट्री LATRY ये भी एक रूट है और इसका मतलब होता है वर्शिप। वर्शिप का मतलब पूजा करना। क्या करना? पूजा करना, पूजा करना। यानी द वर्शिप ऑफ द मून इज कॉल्ड सेनोलेट्री। सेनोलेट्री क्या हुआ? द वर्शिप ऑफ द मून इज कॉल्ड सेनोलेट्री। चांद की पूजा को क्या कहते हैं? सेनोलेट्री करते हैं। और जो इंसान करता है, कहीं ना कहीं कोई आदमी करता होगा, इंसान करता होगा, वहां पे RY को हटाकर RY के जगह पे ER ऐड कर देंगे तो बन जाएगा सेलेनोलैटर। क्या बनेगा? सेलेनोलैटर। तो वो नाउन होगा और पर्सन को बताएगा। यानी अ पर्सन हु वर्शिप्स द मून इज कॉल्ड सेलेनोलैटर। उसे क्या कहते हैं? सेलेनोलैटर कहते हैं। उसे सेलेनोलैटर कहते हैं। प्लीज इस बात को आप लिख लीजिए, टेक योर टाइम। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सेलेनोफोबिया और लूनाफोबिया। दोनों का एक ही मतलब होता है फियर ऑफ द मून। चंद्रमा से डर या भय को क्या कहते हैं? सेलेनोफोबिया और लूनाफोबिया। सवाल खड़ा होता है, सर दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है, सेलेनो जो है ये एक रूट है। सेलेनो का मतलब होता है मून और मून का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। तो ये जो सेलेनो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड, कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? मून। और फोबिया, फोबिया जो है आपको पता है ये क्या होता है? एक तरह का डर होता है, फियर ऑफ। फियर ऑफ, फियर के बाद प्रीपोजिशन क्या आते हैं? ऑफ आते हैं। यानी सेलेनोफोबिया क्या हुआ? फियर ऑफ द मून इज कॉल्ड सेलेनोफोबिया। लेकिन इसको लैटिन वर्ड में कहा जाता है। लैटिन वर्ड में फियर ऑफ द मून इज कॉल्ड सेलेनोफोबिया, जबकि ग्रीक वर्ड में तो लूना जो है ये भी एक ग्रीक वर्ड से आया है। लूना जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसका जो मतलब होता है वो भी मून होता है। और मून का मतलब चंद्रमा या चांद। और फोबिया, आपको पता है फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ। फियर ऑफ का मतलब डर या भय, डर या भय। यानी लूनाफोबिया क्या हुआ? फियर ऑफ द मून इज ऑल्सो कॉल्ड लूनाफोबिया। यानी सेलेनोफोबिया और लूनाफोबिया क्या दोनों आपस में साइनो हो गए हैं? क्या दोनों आपस में साइनो है? बिल्कुल। यानी लैटिन वर्ड में फियर ऑफ द मून इज कॉल्ड सेलेनोफोबिया, जबकि ग्रीक वर्ड में फियर ऑफ द मून इज कॉल्ड लूनाफोबिया। तो आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सेलेनोस्कोप। तो आइए देखते हैं सेलेनोस्कोप क्या होता है।
सबसे पहले सेलेनोस्कोप जो है वो एक नाउन है। क्या है? नाउन है। अभी के क्लास में आपको बताएं, सेलेनो जो है एक रूट है और इसका मतलब जो होता है मून। मून का मतलब चंद्रमा या चांद। और अभी कुछ देर पहले हेलियोस्कोप बताएं, वहां पे चर्चा किए। स्कोप जो है एक ये भी रूट है और इसका जो मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट। यानी सेलेनोस्कोप जो है वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है और इस इंस्ट्रूमेंट के सहारे हम मून को देखते हैं। क्या को देखते हैं? चंद्रमा को देखते हैं। जबकि जिस इंस्ट्रूमेंट के सहारे हम सन को देखते हैं उसे हेलियोस्कोप कहते हैं। जबकि जिस इंस्ट्रूमेंट के सहारे हम मून को देखते हैं, क्या को? मून, उसे क्या कहते हैं? सेलेनोस्कोप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेलेनोस्कोप कहते हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग द मून इज कॉल्ड सेलेनोस्कोप। इज कॉल्ड सेलेनोस्कोप। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सेलेनोमैंसी। किसी भी वर्ड के एंड में cy रहता है, सबसे पहले नाउन होता है। तो सेलेनोमैंसी क्या है? नाउन है। सेलेनो जो है एक रूट है, सेलेनो का मतलब मून, और मैंसी ये भी एक रूट है। मैंसी का मतलब होता है डिवाइनेशन। क्या? डिवाइनेशन। और डिवाइनेशन का मतलब होता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी। यानी सेलेनोमैंसी जो है ये क्या है? एक तरह का भविष्यवाणी है। एक तरह का क्या है? भविष्यवाणी है। डिवाइनेशन वाई स्टडीइंग द मून। मून को पढ़ के बारे में भविष्यवाणी करना को क्या कहते हैं? सेलेनोमैंसी कहते हैं। मून को, चंद्रमा को देखकर या पढ़कर भविष्यवाणी करना को क्या कहते हैं? सेलेनोमैंसी कहते हैं। सेलेनोमैंसी कहते हैं। तो आइए इस बात को आप लिख लीजिए। प्लीज टेक योर टाइम। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।